शुक्राना आपने हमें ज्वाइन कराया। अरे ठीक। नमस्कार। लाइव स्टार्ट है नमस्कार। हाँ जी, हाँ लगे, हाँ सर, थैंक यू। अंतःकरण शुद्धि में हम लोग चौथा दिन पहुंच गए मास्टर। हाँ, तो नमस्ते, नमस्ते टू एवरीवन। आत्मवंदन आप सबको। आत्मवंदन करते हुए पहला अपना गुरु जी को नमन करेंगे। गुरु जी श्री ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर और पत्री माँ को अनंत कोटि प्रणाम। और सेशन अपना अंतःकरण शुद्धि सुवर्णा मैम को कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद। और ये सेशन को अपना अंतःकरण शुद्धि देने वाले, ये जूम सेशन देने वाले अंतर्यान में आत्म सौंदर्यम और सुचय मीडिया रमनी मैडम और विजय सर को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पहला आधा घंटा मेडिटेशन करेंगे मास्टर। तो आप सब तैयार है मेडिटेशन का? जी हाँ जी, ओके। स्पेक्स होगा तो रिमूव योर स्पेक्स, स्पेक्स निकाल दीजिए और ध्यान में बैठिए। ध्यान में बैठने का विधि, आंखें बंद कर लीजिए। दोनों हाथों का उंगली में उंगली रखिए और पैरों को मोड़ लीजिए। साउंड ठीक है कि कोई डिस्टरबेंस लग रहा है? नहीं मैडम, साउंड क्लियर है बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू। क्लियर है मैम साउंड। ओके मैम, थैंक यू। सहज स्थिर आसन में बैठ जाएंगे। और धीरे धीरे श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए। इस आधा घंटा सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपना ध्यान करेंगे, श्वास के ऊपर ध्यान देंगे, आनापानसति करेंगे।
जब भी ध्यान करते समय बढ़िया अपने रूम में बैठिए, चारों तरफ बंद रखिए और एक अच्छा सा अगरबत्ती जला लीजिए और उसके बाद ध्यान कीजिए। अपना सहज श्वास के ऊपर ध्यान दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। डाल दे रही हूँ, डाल दे। एकदम गाढ़ा तो मैं थोड़ा पानी डाल, थोड़ा सा एकदम ही गाढ़ा। ये देखिए बहुत बने गाढ़ा तो है, कल पानी आता है, पूरे नहीं रहे, कल का पानी आता है। आपके अंदर दिव्यत्व को जगाना है तो ध्यान कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। जब तक आप ध्यान नहीं करोगे आपके अंदर का भगवान को नहीं देख पाओगे। सांसों के साथ एक हो जाइए माय डियर फ्रेंड्स।
Concentrate on your breath.
5 minutes left. Three minutes. Last 1 minute, my dear friends. दोनों हाथों को अपने आंखों में रखिए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे से अपनी आंखों को खोलिए. Thank you. Thank you, dear friends. Thank you so much.
वेलकम टू सुवर्णा मैम। अंतरकरण शुद्धि 5वां दिन का वेलकम करते हुए थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। नाउ द सेशन इज योर्स। So welcome friends. कैसा है meditation? Yes, very nice, very nice. बहुत अच्छा मेडिटेशन मैम, अच्छा लगा। Yes ma'am. नमस्कार मैम। So my dear friends, आज हम 5th डे अंतःकरण शुद्धि। ये अंतःकरण क्या है, उसका विशिष्टता क्या है, उसके पास कैसा जाना, कैसा पहचानना, ये सब के बारे में डिस्कस कर रहे। और कल हम क्या डिस्कस किया, एक बार 1 मिनट उसके बारे में कोई भी बता सकता है? कल का इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट्स। कल आपने निर्गुण तत्व के बारे में पूरा बताया था और निर्गुण तत्व से कैसे ज्ञान योग में जाते हैं और ज्ञान योग आ गया तो ज्ञान योग की वजह से चित्रगुप्त की पूरी रिकॉर्ड फाइल जो है वो क्लीन हो जाती है और चित्त जो है एकदम खाली हो जाता है और चित्त खाली हो गया यानी मोक्ष। यस, सो कल हम मनस, अहंकार, बुद्धि, चित्त, ये सब एकदम कैसा ठीक होगा, मतलब ज्ञान योग में ठीक होगा। ज्ञान योग का मतलब निर्गुण तत्व के साथ ज्ञान योग भी है। नो माइंड मतलब जीरो स्टेट, सब चीज बैलेंस्ड हो गया तो इस चीज को बुद्ध भगवान ने मध्य मार्ग बोलता है। इस मार्ग पर आ गया तो वो ज्ञान योगी बन जाएगा और उसके बारे में कल बहुत अच्छा डिस्कस किया। और आज हम क्या किसके बारे में डिस्कस करेगा कि मुमुक्षु। मुमुक्षु मतलब क्या है और एक मुमुक्षु को क्या चाहिए, व्हाट इज मुमुक्षु। किसको मोक्ष पद पर जा रही है, हु इज गोइंग इनटू द लिबरेशन। किसको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, लिबरेशन चाहिए। कौन ये सत्य के लिए ढूंढते रह रहे, कौन मैं क्या हूं, इस ये सब की चीज से अलग से मैं कुछ हूं, वो क्या है, उसके बारे में पता करने के लिए कोशिश शुरू किया तो उनको मुमुक्षु बोलता है। हम सब उसी रास्ते में है, इसलिए ये जरूरी है मुमुक्षु के बारे में, मीन्स अपने बारे में हम सीखना है। अभी कौन इस मतलब आत्मज्ञान का साधना, ये मोक्ष, मुमुक्षु मतलब मोक्ष का, मोक्ष के लिए, मोक्ष मतलब लिबरेशन, फ्रीडम, मुक्ति, ये सब एक ही अर्थ का डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स। सीकर ऑफ द ट्रूथ, सत्य के लिए खोजने वाला, वो है मुमुक्षु। और हमको ये मुमुक्षु के बारे में कैसा रहना है, मतलब ये सीकर, वी ऑल आर द सीकर्स, टिल वी डाई वी आर सीकर्स। मरने तक हम सब सीखते जाएगा। ये सीखना एंडलेस, ट्रूथ इज एंडलेस, एनलाइटमेंट इज एंडलेस। इसके बारे में सीखने का बात भी रहता है, कुछ भी कभी भी किधर भी हम सीख सकता है। ट्रूथ इज एवरीवेयर। इसलिए इस मुमुक्षु को, इस सीकर को, एक्चुअली ये सीखने का, ये फील, सत्य को खोजने का तत्व कब आएगा। इतना करोड़ लोगों में थोड़ा लोग को ये फीलिंग आता है कि क्या ये वही है क्या, इससे अलावा कुछ है क्या।
जब ये मेच्योरिटी आ गया, he became मुमुक्षु, he is the seeker. तब तक हम क्या किया, रूटीन में चलते रह रहे, we are going routine. अब समय आ गया इसके बारे में पता करने के लिए. श्री कृष्ण ने बता दिया मुमुक्षु के बारे में, वशिष्ठ जी ने बोला, आदि शंकराचार्य ने बोला. बहुत लोग मुमुक्षु तत्व कैसा रहना है अलग अलग तरीका में इसके बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. मुमुक्षु एक्चुअली मुमुक्षु एक सीकर का पहला ये एक 4 निरोध क्या है, मतलब मुमुक्षु इस पाथ में वो सीखने के लिए क्या क्या चीज आतंक होता है. हम फॉर 3 days 4 पॉइंट्स हम चलते रहेगा मुमुक्षु के बारे में, मतलब सीकर वो कैसा फंस गए ये चक्र में. मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये तीनों के सेंटर में कौन है, मतलब आत्मा. ये एक चक्र है, ये चक्र में बाहर चक्र का बॉर्डर में रहे तो अप डाउन लेफ्ट राइट चलते रहेगा काल चक्र. सेंटर में आ गया तो सेफ. सेंटर ऑफ द पॉइंट ऑफ चक्र दैट इज आत्मा, कॉन्शियसनेस, तुरीयावस्था, समाधि स्थिति, ये सब सेंटर ऑफ पॉइंट में आ गया तो मिलेगा. उधर हलचल नहीं रहता. ये बियॉन्ड लॉ ऑफ कर्मा, बियॉन्ड ड्यूअलिटी, बियॉन्ड गुड और बैड, वो सब हो जाएगा सेंटर में आ गया तो. जब तक ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में रहता है, ये चारों में हम चक्र जैसा जीवन घूमते रहेगा. इस रीइंकार्नेशन तक पहुंचना है, मतलब वी शुड गो टू द सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस. वो सेंटर ऑफ कॉन्शियस में जाने के लिए, ये आत्मा तक पहुंचने के लिए हम क्या है, वी शुड स्टार्ट टू वर्क ऑन इट. हम काम करना शुरू करना. दैट इज दैट सीकर इज कॉल्ड मुमुक्षु. We are ready to learn this knowledge. तब we are ready, everybody are ready now. But क्या क्या चीज आतंक करने वाला है ये भी देखना जरूरी है. तब हम अवेयर में रहता है, बहुत कॉन्शियस में रहता है. इसके बारे में थोड़ा पता किया तो देखो, कुछ भी चीज एक करना है तो उसका डिफेक्ट्स और उसका डाउनवर्ड क्या है वो भी देखना पड़ेगा. एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे, चारों तरफ क्या है, उधर पार्किंग है, एरिया कैसा है, सब चीज देखभाल करता है ना, प्लस एंड माइनस क्या है, देन यू विल स्टार्ट द वर्क. ऐसा ही हम इस आध्यात्मिक रास्ता में, इसलिए वशिष्ठ महर्षि ने श्री राम जी से बोलता है, जब श्री राम जी 16 इयर्स में वशिष्ठ जी को एक वैराग्य से, एक दुख से, मुझको ये राज्य कुछ भी नहीं चाहिए, मुझको ज्ञान का पूरा बता दो, वो मुमुक्षु बन गए उस समय. मुझको सीखना है, इस अनंत तत्व के बारे में सीखना. तब वशिष्ठ जी ने बोलता है कि आप रेडी है, ओके, आर यू रियली रेडी? क्योंकि वो एक वित्त डालने का समय पहला मिट्टी को अच्छा से सॉफ्ट करना पड़ेगा. खेत को पहला क्या करेगा, पूरा खेत शुरू करने के पहला मिट्टी को अच्छा से हाँ ट्रैक्टर से पूरा मिट्टी को ये करेगा बहुत सॉफ्ट, ताकि वो वित्त डालने से तुरंत वो अंदर जाकर अच्छे से खेत बाहर आ जाएगा. ऐसा ही वशिष्ठ जी ने राम जी को बोलता है कि आर यू प्रिपेयर्ड इंटरनली टू टेक दिस विजडम? ये ज्ञान लेने के लिए पहला रेडी होना है रामा.
मतलब रेडी होना है, मतलब एक्चुअली मुमुक्षु को क्या क्या आतंक कर सकता है आपका रास्ते में, हमारा रास्ते में क्या क्या चीज हमको स्टॉप करने का संभव है। अदरवाइज वो वैसा कुछ भी नहीं है तो वशिष्ठ जी ने राम जी को कुछ नहीं बोलेगा, आओ मैं बताऊंगी बोलेगा। फर्स्ट ही विल से आर यू रेडी, रेडी है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा ना। क्या ये आतंक करने वाला क्या है, मतलब चार है। एवरी पर्सन हु इज ए सीकर, मेडिटेटर इज ऑल्सो ए सीकर। हम मेडिटेटर एक शब्द यूज किया, वो मुमुक्षु भी हो, ध्यानी हो। ये कुछ शब्दों का अर्थ ऐसा आता है कि he is on the path of knowing the truth, seeker of the truth। फर्स्ट क्या है कि अविद्या, मतलब इसको कैसा भी बोलो, इग्नोरेंस, अविद्या, अज्ञान, कुछ भी इसका वर्ड्स है। अविद्या बोलो, अज्ञान बोलो, इसमें क्या है? अविद्या हो, अज्ञान हो, इग्नोरेंस हो, लैक ऑफ विजडम हो, सब एक ही है। लैक ऑफ विजडम, he is mixed with he is covered with ignorance। अविद्या, अज्ञान, अविद्या, अविद्या मतलब मतलब आत्मा का विद्या किसको नहीं है वो अविद्या। अज्ञान भी वही है, वो अज्ञान, आ प्लस ज्ञान, आ मतलब आत्मा। इसलिए हमको जब छोटा है हमको अक्षराभ्यास करवाएगा। ये पुराण से कि एक धर्म में ऐसा आते रह रहे कि सबको, बच्चों को छोटा उम्र आकर कुछ पकड़ने का समय आ गया तो अक्षराभ्यास करवाएगा। ओम, ऐसा घर का बड़ा लोग नहीं तो गुरु लोग बैठकर वो बच्चा से अक्षराभ्यास करवाएगा। अक्षराभ्यास मतलब ही अविद्या को दूर करने का प्रक्रिया उसको शुरू किया। अज्ञान को दूर करने का प्रक्रिया अक्षराभ्यास से शुरू करेगा। क्षरा मतलब which is destroyed, अक्षरा मतलब अक्षरम, अक्षरम which does not destroy, आत्मा। किस ज्ञान को हम देने का दिन, मतलब वो अक्षराभ्यास का दिन ऐसा याद है करना है कि इसको किस सत्य से, किस चीज से उसका जीवन भर उसको ज्ञान प्राप्त होगा, किस चीज सिखाना है, वो समय आ गया। वो है अक्षराभ्यास, एबीसीडी नहीं। हम क्या किया, विजडम को बहुत डाउन 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 लाकर एक लेटर्स का रूप में उसका फिक्स किया, एबीसीडी लिखवा दिया, सो अक्षराभ्यास शुरू हो गया। नहीं, किस ज्ञान which is immortal, which is one, which is सत्य, which does not destroy, किस चीज नाश नहीं है, उसके बारे में सीखने का समय आ गया बोलकर अक्षराभ्यास को शुरू करेगा हम। इसलिए मुमुक्षु के बट चीजों बहुत बदल गया, अर्थ बहुत बदला दिया, बट अभी हम फिर वो कॉन्शियस में आ रही है कि असली तत्व क्या है सीखने का, इसलिए हम मुमुक्षु बन गया। हर एक व्यक्ति को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निरोध करता है हमारा सीखने के लिए, पहला हडिल क्या है, मतलब अविद्या, अज्ञानता, अविद्या, वो ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है, ऐसा ज्ञान क्यों नहीं है हमारे अंदर, मतलब क्योंकि छोटा का समय से जब से हम आंख खोलकर देखना शुरू किया, हम ये इंद्रियों से बाहर देखकर बाहर से क्या मिलता है वही अंदर लेना शुरू किया, अपने असली तत्व से बहुत दूर चला गए। 5 साल का अंदर हर बच्चों को वो असली तत्व से कनेक्शन रहता है, और धीरे धीरे कुछ भी हो, सोसाइटी हो, पेरेंट्स हो, खुद का
देखने का, बिलीव्स का, इंद्रियों के ज्ञान आने की वजह से, इंद्रियों के ज्ञान आने की वजह से, शुरू होने की वजह से एक बिलीफ सिस्टम उसका अंदर खुद का डेवलप होना शुरू करता है। और वो सब चीज उनको क्या, किस ओर ले जा रही है, मतलब अविद्या। इस अविद्या, इस इग्नोरेंस और इस अज्ञानता, क्या आत्मा अज्ञान में है क्या? नहीं ना, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। जब आत्मा परमात्मा का स्वरूप, इस अज्ञानता किधर से आ गया, किसकी वजह से आ गया, ये चीज मालूम होना जरूरी है। इस अज्ञानता आ गया इंद्रियों का ज्ञान की वजह से। इंद्रियों का ज्ञान की वजह से अज्ञानता, बिकॉज वी डिड नॉट ट्रेन। श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा बताता है कि एक हिरन डर से मर जाएगा, एक हाथी दूसरा हाथी को ढूंढने का समय, एक सांप आंख उनको दिखेगा नहीं, उस समय मर जाएगा। ऐसा हर एक जानवर एक एक समय, एक हनी बी उसी स्मेल की वजह से फूल के अंदर गिरकर मर जाएगा। कुछ कुछ छोटा कीड़म लाइट के अंदर गिरकर मरेगा, बट इंसान खुद का पंचेंद्रियम के अंदर गिरकर उधर ही रह रहे। एक्चुअली इंसान सबसे बड़ा चीज है, इंसान सबसे अधिक है, बट वो इंसान किधर फंस गए, मतलब नॉलेज ऑफ आवर ओनली 5 सेंस ऑर्गन्स, दैट इज मनस। इस माइंड में ही फंसकर वो फंस गया, वो उस चक्र में फंस गया। इस अज्ञानता किधर से शुरू हो गया, मतलब हमारा छोटा उम्र से किधर पढ़ाई किया, बहुत रीजंस है, क्या क्या देख रहे, कैसा एटमॉस्फेयर में रह रहे, और किस चीज ने बार बार हमारे अंदर रिपीट हो रही है, किस चीज ने बार बार देखकर हम ले रहे, दूसरों को ऊपर बिलीव कर कर उनका अंदर क्या ज्ञान है, उसी ज्ञान से सब चीज देखते रह रहे। ये सब हमको एक सिस्टम, हमारे ब्रेन में एक काली पेज में हम एक ड्राइंग ऑलरेडी ड्रा चुका है, कुछ तो लिख चुका है। अब क्या कर रहे, इसी डायरेक्शन से सब चीज देखना शुरू हो गया। किस चीज हमारा अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है, उसी चीज से सब चीज देखना शुरू हो गया। दैट इज इग्नोरेंस, दैट इज इग्नोरेंस। हम चेंज होने के लिए तैयार नहीं रहता। ये इग्नोरेंस क्या करेगा, ये अविद्या हमको क्या करेगा, हमको ऐसा बोलता है कि क्या मुझको मालूम है वही ज्यादा है। हर समय हमारे से बेहतर रहता है वो चीज उनको देखने का, क्योंकि हर समय माइंड का सबसे खास दोस्त अहंकार है, दोनों मिलजुल कर रहता है। मन का खास दोस्त फिर अहंकार है। इसलिए ये मन इंद्रिय का ज्ञान को लेकर सब चीज हम बोल सकता है, अरे छोटा बच्चों को कैसा ये सब मालूम होता है। तब विवेकानंद छोटा है, उस छोटा का समय से वो एक ज्ञानी जैसा बात किया। आदि शंकराचार्य ने छोटा का समय से ज्ञानी जैसा बात किया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को कैसा एटमॉस्फेयर में, किस तरीका का एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर रहे, वो चीज को वो लेता है। इसलिए हर पेरेंट अवेयरनेस में रहना। अब देखो कोई भी प्रेग्नेंट है, जनरली क्या बोलता है, मदर शांत से रहना, अच्छा अच्छा चीज अड़ोसी पड़ोसी में रखना, वो अच्छा भगवान का ये करना, स्मरण करना, ऐसा बहुत कुछ चीजों बड़ा लोग बोलता है। क्यों?
क्योंकि शायद वो बच्चा पेट का अंदर है तो भी वो हर चीज सुनता है, अभिमन्यु जैसा वो लेकर वो बड़ा होना शुरू हो गया। जब पेट में इतना ख्याल कर रहे, बाहर आ गया तो और कितना लेता है वो, और कितना ले सकता है। इसलिए छोटा का समय से, इसका पहले जमाने में क्या करता था, पेरेंट्स गुरु के पास छोड़ता था। वो गुरु क्या करता है, एक उम्र आने तक पूरा उनको सद्बुद्धि कैसा आना, सत्य के मार्ग में कैसा रहना वो सिखाकर फिर पेरेंट्स के पास भेजता था। अभी अलग हो गया। तब अब हम क्या करना, ये अविद्या और इग्नोरेंस से दूर करने के लिए, क्योंकि इंटरनली में कल का क्लास में हम एक विषय को चर्चा किया, इंटरनली भी वर्कआउट करना, बाहर से भी वर्कआउट करना। जल्दी ये चीज जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज इट टेक लॉन्ग टाइम। So, ignorance is the first hurdle to a mumukshu. कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोल दिया, मुझको मालूम है, I know everything, ये सब मुझको मालूम है, आपसे बेहतर कोई नहीं रहेगा, ऐसा सोचेगा हम। सो इसको पार करना पड़ेगा। ये इग्नोरेंस को बहुत चीज है बताने का, बट आपको मालूम है, कोशिश करो। मैं किस किस की चीज में बता रहे उस सबको वर्कआउट करना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम को तोड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक पर्सनालिटी हम बना चुका है। बहुत लोग का ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है टीनेज में, क्योंकि पेरेंट्स ने प्यार से, अरे बेटा अब सब कुछ करेक्ट, माय सन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो इतना भी किया उतना बताएगा, नहीं है तो आप कुछ नहीं, उसको कमजोर करेगा, नहीं तो ज्यादा करेगा। वो बाहर सोसाइटी में जाने के बाद वो अलग दिखता है खुद को। ये क्या है, मैं घर में सब लोग मुझको ये करता था, इधर सब लोग डाउन कर रहे, प्रॉब्लम शुरू। अदरवाइज वो कमजोर, अरे आपको कुछ नहीं मालूम, ऐसा पूरा फीडबैक दे दिया। वो बाहर जाकर वो कुछ नहीं मालूम, मतलब उनका अंदर टैलेंट है। पत्री जी एक समय एक क्लास में, गुड़वेड़ा शायद, एक क्लास में ऐसा बोला है, एक ज्ञानी को नहीं मालूम वो ज्ञानी है, एक अज्ञान को नहीं मालूम वो अज्ञान है। एक ज्ञानी को सब कुछ मालूम है तभी उसको नहीं मालूम है, उसको मालूम, इसलिए वो बात नहीं करेगा, पीछे पीछे रहता है। और एक अज्ञान को, उसको नहीं मालूम उसको क्या मालूम है और कितना मालूम है, उसी से वो ज्यादा सोचकर बहुत कुछ बोलने के लिए प्रयास करेगा। नो योरसेल्फ, अपने मास्क को निकाल कर देखो आप क्या है, हम क्या करना है। मास्क निकाल कर देखना, तब वो अज्ञानता से बाहर आ जाएगा। नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट्स, अपने आप को कमेंट नहीं रहेगा। इस इग्नोरेंस की वजह से सब कुछ, अविद्या की वजह से, क्योंकि हम सब ड्यूअलिटी में देख रहे। अविद्या मतलब क्या है, सीइंग टू एवरीवेयर, सीइंग मेनी, सीइंग टू। ज्ञानी क्या करेगा, वो एक देखेगा, उनको दो नहीं दिखेगा, उनको एक ही दिखता है हर जगह। एक देखने वाला है, एक मारने वाला है, एक गुस्सा करने वाला है, एक आप ही है। ये देखने वाला बोलेगा देखो आप दोनों मापी है, तीनों कितना लोग है, सब लोग आप ही है। तो आप देखने वाला है, आप करने वाला है, आप लेने वाला है। अब देखो आप क्या सोचेगा, उधर सोचने का कुछ भी बात नहीं। यू विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अपने के साथ हम कैसा व्यवहार करता है वैसा। ये ज्ञानी को सब एक है, सब एक है।
इसलिए एक मुमुक्षु को अज्ञानता से बाहर आना मतलब एक स्टोरी है ना, क्या है, एक साधु है, उसके पास एक व्यापारी हर रोज आकर मुझको मंत्र का दीक्षा दे दो, मंत्र का दीक्षा दे दो, ऐसा बोलते रहेगा। वो साधु ने व्यापारी को देखा है, व्यापारी बहुत अच्छा से उनका काम चला रहे, अच्छा से ड्रेस पहनकर पूरा 4 उंगली ये रिंग्स गोल्ड का ये सब कुछ है, हाँ अच्छा है ना, इसको क्यों? तो व्यापारी बोल रहे नहीं नहीं नहीं, ये सब की वजह से मुझको ये शांति नहीं मिल रहे, मुझको वो मंत्र दीक्षा दो, कुछ सत्य बता दो। गुरुजी के साथ बहुत पीछे पड़ा है, बहुत पीछे पड़ा है, बहुत पीछे पड़ा है। एक दिन गुरु ने बोला हाय आइए, वो नदी का पास बैठकर मैं आपको मंत्र दीक्षा दूंगी। वो नदी के पास चला गए, वो व्यापारी ने बहुत ईगरली वेटिंग। तब गुरुजी ने क्या किया, पूरा पकड़कर उनको पानी में डुबाकर बहुत देर रख दिया ऐसा। और व्यापारी ने बोल रहे मुझको छोड़ दो स्वामी जी, मैं मंत्र के लिए सत्य के लिए आ गया, तो आप क्या मुझको मारने वाला है क्या? तब गुरुजी ने ऐसा बात कर रहे कि क्या अभी आपको घर याद आ रही है? नहीं स्वामी जी। आपको आपका दुकान याद आ रही है? नहीं स्वामी जी। आपका कितना चीज लॉकर में रख दिए वो सब याद आ रही है? बच्चों में याद आ रही है? वो हर चीज के लिए नहीं 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 बोलकर अब क्या चाहिए आपको? सिर्फ मेरा प्राण बचना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। थोड़ा श्वास लेने दो, इसके अलावा मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको छोड़ दो। तब स्वामी जी ने उठाकर बोलता है किस दिन आपका ये सब छोड़ने का मन आ गया ना, तब आइए, तब सिखा दूंगी। जब तक ये सब चीज बाहर का हर एक चीज चाहिए 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 पकड़ दिया तो मैं क्या सिखा दूं आपको? आत्मविद्या पाने के लिए अज्ञानता को छोड़ना पड़ेगा। किस चीज को पकड़कर मेरा 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 आप सोच रहे ना, उसको थोड़ा वैराग्य आ गया तो आपको तब आइए। वो सब चीज पकड़कर आपको आत्मज्ञान चाहिए, इसकी वजह से मेरा व्यापार वृद्धि होगा, मेरा जीवन में टेंशन्स नहीं रहेगा, मेरा घर में लक्ष्मी तांडव होता है, मेरे घर में सब शुभ होता है, इसके लिए मुझको ध्यान चाहिए, इसके लिए मुझको सत्य का मार्ग चाहिए। मतलब ऐसा नहीं चलेगा, सत्य का मार्ग अलग है। शायद जाने के रास्ते में ये शायद आता है। देखो अमृत आने के समय लक्ष्मी भी आ गया, अच्छा है हमको लक्ष्मी आ गया तो क्या है, कामधेनु, कल्पवृक्ष, मणि रत्न, सिंहासन, सब चीज आ गया, तब खुशी है। विष आ गया तो हमको अच्छा नहीं लगता। हमको अमृत चाहिए बट विष भी बाहर आ जाएगा, वो भी लेना पड़ेगा। समझ गए? ऐसा ही ध्यान मार्ग में बहुत लोग अज्ञानता मतलब कैसा रहेगा बता रहे। फर्स्ट हडिल मेडिटेशन में आएगा, मुझको सिर्फ हेल्थ चाहिए, कोई बताएगा ये डॉक्टर से सब क्यों खर्च कर रहे, ध्यान करो आपको शुगर सब चीज ठीक हो जाएगा। एक्चुअली वो ठीक होने के लिए आ गए, वो ठीक होने के लिए डॉक्टर के पास जाओ। ध्यान मार्ग में क्यों आना? ये मार्ग मुमुक्षु का है, लिबरेशन के लिए, मुक्ति के लिए, सत्य के लिए। ये मार्ग, इस मार्ग में शायद वो सब आ सकता है बट उसी के लिए नहीं है मार्ग। समझ गए? केदारनाथ जाना है, हमको गंगा नदी हम मिल सकता है, गंगा नदी को भी टच करेगा। गंगा नदी के लिए जाना है तो केदारनाथ का रास्ता चुनने की जरूरत नहीं। बीच में गंगा नदी के पास कलकत्ता गए तो भी उधर भी गंगा को मिल सकता है, गंगा में डूब सकता है। अलग है ये रास्ता। बहुत लोग अरे बहुत फाइनेंशियली वी आर स्ट्रगलिंग, ध्यान किया तो सब चीज आ जाएगा। ध्यान किया तो कोई लक्ष्मी बताई क्या? ध्यान करने से मैं आ जाऊंगी आपके पास। तब सब लोग लक्ष्मी का पूजा क्यों करता है? ध्यान ही कर सकता है। अदरवाइज ध्यान ही लोग सब छोड़कर क्यों जा रही है?
सब चीज छोड़कर एक वस्त्र पहनकर एक सिंपल सिटी लिविंग क्यों कर रहे जब लक्ष्मी है तो? नहीं, एक ध्यानी के लिए लक्ष्मी वैभोग है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए लक्ष्मी पैसा है, अलग है सोच, समझ गए? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये मुमुक्षु का साधना में फर्स्ट क्या छोड़ना, मतलब अज्ञानता को छोड़ना, इग्नोरेंस को धीरे 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 एक एक चीज को सेट करना पड़ेगा। ऐसा बहुत कुछ चीज में सेट किया, अभी भी करते रह रहे रियली। पहला अमावस्या अपने गांव का सरव अपने साइड अमावस्या मतलब कुछ भी काम शुरू नहीं करेगा, कुछ भी चीज नहीं करेगा। ऐसा ही नारियल खराब हो गया मतलब अशुभ का संकेत है। ऐसा काला बिंदी नहीं रखना, ऐसा बहुत कुछ चीज है। उसी एटमॉस्फेयर में मैं भी बड़ा हो गया। छोटा का समय से एक क्वेश्चन है, ये सब क्यों है, आंसर कभी नहीं मिला। ध्यान में आने के बाद, जब मुमुक्षु का साधना शुरू करने के बाद, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इग्नोरेंस को तोड़ना शुरू किया। अष्टमी नवमी हमारे घर में कुछ भी काम शुरू करने के बाद पहला बुक कैलेंडर, उसमें वर्जम और अच्छा शुभ मुहूर्त कब है, अमावस्या पौर्णमी, ये सब देखकर काम शुरू करना। विजया तिथि नक्षत्र, हाँ, जैसे संक्रांति आ रही है तो संक्रांति के ही दिन दान करना चाहिए। ये पूरा सब चीजें। हर एक चीज में मुहूर्त देखना। अच्छा, अष्टमी नवमी में कोई काम शुरू नहीं करना, कष्टकाल है बोलता है मेरा ग्रैंडपा। अरे अष्टमी नवमी में शुरू मत करो। तब एक दिन जैसा बड़ा होते का समय मुझको डाउट आ गया, तब अष्टमी नवमी में दुर्गा का पूजा क्यों हो रही है? कृष्ण भगवान ने उस समय ही क्यों जन्म लिया? और अमावस्या का दिन लक्ष्मी का पूजा क्यों कर रहे हैं? ये सब को डाउट्स मेरे पास आ गया। तब मुझको ये मुमुक्षु का रास्ता में सुबह अशुभ परित्यागी वो बनेगा ध्यानी। पत्री जी का मुंह से सुना हूं भगवत गीता को। शुभ अशुभ को परित्याग करने वाला उनको मिलेगा वो ध्यान और ज्ञान योग। शुभ अशुभ परित्यागी। तब मुझको समझ में आ गया ये शुभ अशुभ को मान कर हम किधर किस सर्किल में फंस गया। ये सब छोड़ने से, और हमारा सभी चीज अष्टमी नवमी अमावस्या ये सब त्योहार में पार्ट है। इनडायरेक्टली हमारा बड़ा लोग उस समय कुछ नहीं होगा बोलकर इतना सब रख दिया, तो भी हम बाकी दिनों में अपना व्यवहार वैसा ही अज्ञानता से चला रही है। शुभ अशुभ परित्यागी जैसा बनना, हमको डर है। शुभ है, अशुभ को छोड़ने, ओके, शुभ को छोड़ने के लिए डर है। मंत्र जप नहीं चाहिए, ध्यान करो बोलने से डर है। अभी मैं अचानक मंत्र जप छोड़ दिया तो कुछ हो गया तो वो कुछ होना है, होता है, वो नॉर्मली लाइन में आता है ना। पुण्य की वजह से वैभोग, पाप की वजह से कर्म, दर्द आता है। कुछ कर्म की वजह से वो आ गया और हम क्या सोचता है, ये मंत्र जप को छोड़ने की वजह से मेरा भगवान गुस्सा किया और मुझको ये अशुभ मेरे घर में आ गया। दोनों मिक्स कर देखकर नहीं मैं गलत कर रहे। ध्यान योग करने वालों को डायरेक्ट कृष्ण जी ने बता दिया, भक्ति योग के बाद ध्यान और ज्ञान योग, जो कोई भी व्यक्ति ज्ञान योग तक आ गया वो आगे पहुंच गया ना। रास्ते में आगे जाकर फिर वापस आएगा क्या? जरूरत नहीं। बट वो जरूरत नहीं, वो डर से वो भी नहीं करेगा। इग्नोरेंस,
अविद्या, ये अमावस्या है, पौर्णिमा है, ये ड्रेस नहीं पहनना, ये ड्रेस नहीं पहनना। और आज का दिन पौधों को भी वो सब्जेक्ट आ गया, मनी प्लांट रखने से ये हो गया, ये प्लांट उस तरफ रखने से साउथ साइड अच्छा शुभ मिलता है, ये पौधा उधर टांगने से शुभ मिलता है। पौधों को भी आ गया किस चीज, एक किस पौधा ने ऑक्सीजन ज्यादा देता है, वो घर का बेडरूम का आसपास रखना, क्योंकि हमको हवा चाहिए, ऑक्सीजन अच्छे से घर में फ्लो होना है। इसको भी एक शास्त्र हो गया। हम क्या कर रहे हैं, अज्ञानता को भी फैला रही है। रिसेंटली मैं एक पौधा के लिए देखे तो नेट में लक्की प्लांट्स फॉर द हाउस, उसके बारे में बड़ा सा चैप्टर्स। तो क्या करना, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये शुभ अशुभ को छोड़ने वाला को मोक्ष और ज्ञान मिलता है। टेस्ट करो, कोई भी आपका अच्छा बुरा ऐसा वर्ड्स शब्द अंदर से आ गया, घर में सुना है तो वो लोग से बहस मत करो, बट अपने अंदर आप लेकर क्वेश्चन करो, इज दैट मैं शुभ अशुभ में हूं, अच्छा बुरा ये सब देखते 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 हमारा जीवन पूरा जिंदगी मिट जाएगा। कोई भी ये सब देखकर मृत्यु को रुका सकता है तो बता दो, मैं भी मानता हूं। ये शुभ अशुभ पालन करने से उनका घर में मृत्यु, खुद का मृत्यु रुक जाएगा तो बता दो। वो दुख में नहीं रहे तो उनका कष्ट नहीं आ गएगा तो बता दो। ऐसा नहीं होगा, कुछ भी करो कर्म लेना ही पड़ेगा, उसका फल लेना ही पड़ेगा। और एक ज्ञानी क्या करेगा, उसको खुशी से चैलेंज जैसा हंसते हंसते ले जाएगा, एक अज्ञानी रोते रोते उसमें डूब कर बैठेगा। दैट इज ओनली डिफरेंस। इसलिए इस मुमुक्षु का रास्ता में हमको लिबरेशन मिलता है, मोक्ष मिलता है, मोक्ष मिलता है, लिबरेशन मिलता है। बहुत बढ़िया। और कृपया अलग अलग चीजों के लिए ढूंढना बंद करो। मिलेगा तो मिलेगा, अलग बात है। ओके, एक पौधा रख दिया, फल चाहिए, ये पौधा फल के साथ साथ 10 लोग को नीचे शेड देता है, बहुत पक्षियों को घर देता है, वो पत्ती भी काम करता है, और वो लकड़ी भी स्टोव में नीचे रखने का, गर्म करने के लिए काम आता है, शायद आता है, बट इसका पर्पस मेन वो फल है। समझ गए? ऐसा ही ये मुमुक्षु का रास्ते में हमको मोक्ष का लिबरेशन, वो विजडम, वो कॉन्शियसनेस, उधर तक जाने के लिए इसको यूज करना। बाकी के लिए ज्यादा देखना मत, कुछ भी आ गया चलते रहो। रिसेंटली मेरा घर में भी बहुत हलचल हुआ। एक समय मेरा तबीयत ठीक नहीं, मम्मी का तबीयत ठीक नहीं, सब लोग बहुत ध्यानी लोग हैं, मेरे हस्बैंड को भी तबीयत थोड़ा दिन ठीक नहीं, मैं हम देखा नहीं, चलते रहो, वो रहेगा। कौन बोला है एक मास्टर का लाइफ में सब चीज ठीक रहेगा? ऐसा है तो शिव जी का कष्ट नहीं, भगवान लोग को ही कष्ट है, सब गुरु लोग का कष्ट है, सब आध्यात्मिक व्यक्तियों का कष्ट है। व्हाट इज, देयर इज नथिंग, वो कुछ नहीं। मेरा रास्ता, मेरा गोल उधर पहुंचना, वो पहुंच गया, और उधर रहना, उधर के देखते रहना, बाकी सब रहते रहेगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। विवेकानंद को भी तबीयत इतना ठीक नहीं रहता था, उनका आस्मा का ये है, दूसरा और एक प्रॉब्लम है। विवेकानंद से पूछा है, क्यों सर आपका तबीयत बिगड़ रहा है, आपको हेल्थ बिल्कुल अच्छा नहीं, वो बहुत जल्दी उम्र में मर गया। तब विवेकानंद एक चीज बोलता है, उनका आंसर देखकर मैं एकदम खुशी हो गई दिल से। वो क्या बोलता है कि मेरा कॉन्शियसनेस इतना बड़ा हो गया कि ये शरीर वो कॉन्शियसनेस को पकड़ नहीं पा रही है, होल्ड नहीं कर पा रही, इसलिए मैं शरीर छोड़ना पड़ रहा है। बस वो किसी कंप्लेंट नहीं दिया,
मेरा कॉन्शियस, मेरा अंदर का ज्ञान इतना बढ़ गया, मेरा आत्मा का शक्ति ज्ञान इतना बढ़ गया कि ये छोटा पात्र में मैं सेट नहीं हो रही है, इसलिए मैं बॉडी वेकेट करना पड़ता है। व्हाट इज द ग्रेट आंसर ही गिव? समझ गए? वो रो रो कर नहीं बेटा मुझको ये आ गया। विवेकानंद रोई नहीं, आदि शंकराचार्य रोई नहीं, रमन महर्षि रोई नहीं, रामकृष्ण परमहंस दुख नहीं किया, जीसस दुख नहीं किया दर्द के लिए। क्यों? दैट इज नथिंग। ये इंद्रियम से आने वाला दर्द सिर्फ शरीर का है। ये इंद्रियम क्या देता है? मतलब हम पहला क्लास में बता दिया, दो चीज, प्लेजर, पेन। इंद्रियम के साथ हमको क्या मिलता है? प्लेजर, सुख, मतलब आनंद, एक तरीका का खुशी मिलता है, खुशी। और पेन, दर्द मिलता है तो दर्द, है तो खुशी, बस। ये इंद्रिय का, इस इंद्रियम से ये शरीर बन गया तो इसमें भी वही आता है ना। कोई भी मास्टर इससे आगे देखना शुरू किया तो वो ज्ञानी है। इसलिए ये फर्स्ट हडिल को पार करना पड़ेगा, दैट इज इग्नोरेंस। समझ गए? सो व्हाट इज द नेक्स्ट? सेकंड पॉइंट, मुमुक्षु का जीवन में और एक क्या आतंक है, मतलब बढ़िया सा आतंक है ये, डर, फियर, बड़ा आतंक है। ये दुनिया पूरा हिलाने वाला चीज है फियर। डर। मुझको उनका नाम याद नहीं आ रहा आज, अच्छा अब सडनली। एक प्रवक्ता है, एक पर्सन हु इज वेरी स्पिरिचुअल। वो युद्ध में गया। युद्ध में जाने के समय वो अकॉर्डिंग टू डॉन युआन वो बोलता है एवरी पर्सन शुड बी ए वॉरियर। वॉरियर मतलब क्या है? वो युद्ध में जाने के बाद इस खड्ग पकड़कर चारों तरफ उनका आंक रहता है, किस तरफ से कोई भी आ गया वो रेडी टू मारकर वो विजेता बनने के लिए तैयार रहता है। मरो जीतो अलग बात है, बट ही विल बी रेडी। ऐसा ही वो युद्ध में गया। युद्ध में जाने के बाद उसका अपोनेंट, उनका शत्रु ने उनका खड्ग इधर रखा है, उनको गिरा दिया। बहुत अच्छा युद्ध किया, बट एट लास्ट उनको गिरा दिया। उसको बिना डर लेकर वो हंसते हंसते उनको देख रहे। ये कौन गिर गया, उसके अंदर डर नहीं है, वो हंसते हंसते उनको चेहरा में देख रहे और वो मार नहीं पाए। वो मार नहीं पाए तो और हंसते हंसते देख रहे ना, उनको बहुत आश्चर्य लगा और बोला आपका हंसने का जरूरत क्यों, आप क्यों नहीं डर रहे? बोलने से वो एक ही शब्द बोला, मारने वाला और मरने वाला दोनों में एक ही है ना, कौन किसको मार सकता है? I and you are one. Who are you to kill me? I can't kill myself. मैं अपने को मार नहीं सकता। हम दोनों में एक ही है। वो खड्ग, दिस इज नथिंग फॉर मी। ये सब चीज कुछ नहीं, हम दोनों में एक है। तू कैसा मार सकता है मुझको? मरने का डेस्टिनी मेरा अंदर नहीं है, तो कैसा मार सकता है? क्योंकि यू आर ऑल्सो मी। वी डू बोथ आर वन, दैट इज व्हाट। उधर डर नहीं रहेगा। और मृत्यु मेरे से अलग नहीं बोलता है। मैं हर दिन मृत्यु के साथ हूं और मृत्यु किस तरफ से मुझसे अलग हो गया, आज तू क्यों नया मारने वाला है? मैं हर दिन मरते रह रहे। कितना डीप मीनिंग है देखो। मैं हर दिन मरते रह रहे, आज हम नया से आप क्यों मारने वाला कौन है?
ये कुछ नया बात नहीं है मुझको, मैं हर दिन मरने वाला हूं। इफ यू अंडरस्टैंड, ये थोड़ा सा बात समझ गया तो डर भाग जाएगा। हर दिन मरते रह रहे इंसान, हर दिन मरते रह रहे। मृत्यु हर जगह है, हर जगह मृत्यु है। एक वित्त डाल दिया मिट्टी में, वो वित्त मृत्यु मर गया, तब आ गया छोटा पौधा। वो छोटा पौधा अपने आप को छोड़ दिया, तब हो गया बड़ा वृक्ष। वो वृक्ष में फूल आ गया, वो फूल मर गया, तब आ गया फल। वो फल मर गया, तब आ गया वित्त। वित्त मर गया, फिर आ गया पौधा। किधर मृत्यु है? देयर इज नो डेथ, एनीवेयर देयर इज नो डेथ। आप इस सिस्टम में हर एक चीज को देखते रहो। मैं हर एक चीज को नोटिस किया। ये कपड़ा है, ये पूरा मेटीरियलिस्टिक थिंग्स मर जाएगा, मिट्टी में जाएगा, है ना। थोड़ा चीज हम आग में जलाता है, थोड़ा चीज ऐसा डालता है मिट्टी में, वो मिट्टी में कंपोज हो जाएगा। खाने के पदार्थ मिट्टी में डालता है, कंपोज हो जाएगा। वुडन चीज भी मिट्टी में डालो, वो मिट्टी बन जाएगा थोड़े दिन के बाद। इतना शरीर भी मिट्टी में डालो, मिट्टी हो जाएगा। चेंज इट फॉर्म, फिर मिट्टी बन गए, मतलब अर्थ। फिर उधर से ही एक पौधा जन्म लेता है, फिर उधर से भी एक कपड़ा देने वाला वो भी जन्म लेता है, उधर से भी ये गॉडरेज, ये सब चीज, सब पंचभूतों से क्या क्या बन गए, फिर उधर से जन्म लेता है ना। चेंज इट्स फॉर्म। मृत्यु किधर है? समझ गए? सो हम देखे तो मृत्यु किधर भी नहीं। इसलिए वो बोल दिया कि मैं हर दिन मरने वाला हूं, आप आप मारने का जरूरत की। ये श्वास है, इस श्वास, हर समय श्वास लेकर छोड़ने का समय हम मरते जा रही है। हर 6 साल में सभी सेल सिस्टम मरकर नया सेल सिस्टम आ रही है। जब मैं बचपन में कैसा है अब वैसा नहीं, अब कैसा है बाद में वैसा नहीं, बाद में वैसा नहीं, ओल्ड एज में वैसा नहीं, बाद में मैं नहीं रहेगा, फिर किधर भी जन्म लेता है छोटा बच्चा जैसा। मतलब हर एक समय में मरकर दूसरा चीज पाते रह रहे। सो मृत्यु किधर है? इसलिए वो बोलता है कि मैं हर दिन मरने वाला हूं, आप आज कुछ नया चीज नहीं कर रहे ना। और मैं आपसे कैसा अलग हो गया, मैं और आप एक ही है, तो आप कौन है मुझको मारने वाला? ये चीज होते ही रह रहे बहुत पहले से। अब बता दो किसके लिए डर रहता है? ये चीज मालूम हो गया तो किसी को डर रहता है क्या? दर्द रहता है क्या? इसलिए अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ फियर। हम पहला क्लास में बता दिया, अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ फियर। ये शरीर में हूं, डर रहता है। ये फोन मेरा है, ये बच्चों मेरा है, ये घर मेरा है, ये छत्तीसगढ़ मेरा है, डर रहता है ना। क्या मेरा है, क्या आपका? अभी आपका घर पूरा मदर अर्थ देखे तो उस मदर अर्थ पूरा किधर भी जाने के लिए आप तैयार है। इस मदर अर्थ में सब लोग आपका फैमिली मेंबर्स हो सकता है। अब नयापन क्या है, कौन नया है आपके लिए? सो माय डियर फ्रेंड्स, हर बार याद रखना, अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ फियर। पैसा से अटैचमेंट हो गया, शरीर से अटैचमेंट हो गया, फैमिली से अटैचमेंट हो गया, तब कोने के भी डर रहता है। देयर इज नो अटैचमेंट। ये सीखने वाला है ज्ञानी। एवरीथिंग इज अटैच्ड बट एवरीथिंग इज डिटैच्ड।
ये चीज मालूम हो गया तो हर एक चीज छोड़कर जाना है, छोड़कर जाना है, छोड़कर जाना है। मेरा अंदर हर बार ये स्मरण रहता है, मैं शायद राम का जप नहीं करूंगी, शायद कृष्ण का जप नहीं करूंगी, बट मेरा अंदर में मैं ये चीज तो जरूर मानता हूं कि एक दिन हर चीज छोड़ना है। सबके लिए एक समय रहता है, एक एक चीज मेरे से बहुत चिट गया अब तक। मुझको अभी भी याद है, मेरा 3rd क्लास में मेरे पापा ने एक इंक पेन दिया, लिड पेन, वो पूरा ट्रांसपेरेंट पेन, वो चीज बहुत पसंद है मुझको। और वो जब खो गया 2 दिन के बाद मैं बहुत रोया, अब हंसी आ रही है। सब चीज खोना है ना। जब हमारा छोटा से आज तक हम देखे तो बहुत खो दिया, तब अभी भी हमको आदत नहीं आई। ये बात के लिए मुझको हंसी आता है। अब तक इतना चीज छोड़ चुका है तो भी हमको छोड़ने का आदत नहीं आई। छोटा का समय से एक ही प्रैक्टिस हमारे जीवन में हो रही है, छोड़ने का। छोटा का समय क्लास को छोड़ दिया, फ्रेंड्स को छोड़ दिया, दोस्तों को छोड़ दिया, वो कपड़ा, वो घर, वो प्लेस, उस समय का दोस्त लोग, उस समय का सिचुएशंस, इतना छोड़ 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 कर इधर तक आ गया। इतना सालों में हर दिन में हम कुछ ना कुछ छोड़ते रह रहे, तो भी अब तक हमको अटैचमेंट ही रह रहे, डिटैचमेंट के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब तक हमको ये डर को पार करने का शक्ति नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अब तक हमको छोड़ने के बाद आई ही नहीं। इंसान क्या कर रहे, ये छोड़ के या तो नया चीज से मोह में जा रही है, फिर छोड़ दिया तो फिर नया चीज में मोह में जा रही है। देखो, नेचर बहुत अच्छा मदर, बहुत अच्छे टीचर है ये प्रकृति। हमको हर रोज सिखाते जा रही है। माँ का गर्भ से बाहर आने का समय से उधर माँ का गर्भ से माँ को छोड़कर बाहर आ गया। इवन ये टीथ सब भी, पुराना टीथ जाकर मिल्क टीथ, फिर नया टीथ आ गया। मतलब ये भी हर एक पार्ट, हर एक थिंग, हर एक चीज बदलने वाला है। छोड़कर हम नया जगह में आ रही है। बट वी आर फीलिंग वेरी डिफिकल्ट टू लीव द थिंग्स, लीव दिस बॉडी। तो भी इंसान ये शरीर छोड़ने का समय रोते रोते जाएगा। फियर ऑफ डेथ, दैट इज द 3rd हडिल फॉर ए मुमुक्षु। मृत्यु का डर 4th, 3rd मानकर जो 3rd भी हो सकता है। फर्स्ट इज इग्नोरेंस, सेकंड इज फियर। फियर इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। जीवन में इतना छोड़कर डिटैच हो गया, बहुत चीज। छोटा का समय से पेंसिल छोड़ दिया, एरेजर छोड़ दिया, वो मार्क्स, वो टीचर, वो स्कूल, वो पेरेंट्स, भाई बहन मिलकर बड़ा हो गया तो भी उसको भी छोड़कर दूसरा जगह जीवन कर रहे। फिर नया अटैचमेंट। अब बच्चों में आ गए, मेरा बच्चों, एक दिन बच्चों भी जाएगा, मेरा पति और मेरा पत्नी वो भी जाएगा। अकेले आ गया, अकेले मरना है। डर किस बात के लिए? ये ज्ञान आ गया तो डर को पार करेगा। उसके बाद 3rd हमारे पास आएगा हडिल फॉर ए मुमुक्षु। व्हाट इज द 3rd हडिल? इज ओल्ड एज। ओल्ड एज में बुजुर्ग हो रही है। जैसा कोई भी इंसान 50 को पार करते रहेगा, अंदर डर शुरू होता है। जब यही पर्सन 20 उम्र में है, उनको डर नहीं रहता। जैसा 50s 60s आ गया तो उस समय डर आना शुरू होता है। किस बात के लिए डर, किसी को मालूम? क्योंकि जब 20 में है, उनको अंदर एक रहता है कि मेरे पास स्ट्रेंथ है, मेरे पास सब कुछ ताकत है।
आई एम यंग, आई एम डायनेमिक, मैं कुछ भी कर सकता, चाहिए तो 4 घर में कपड़ा काम धोऊंगी, कुछ भी कैसा भी पैसा कमा सकता हूँ, उतना हमारा अंदर स्ट्रेंथ है। चाहिए तो उधर जाकर काम करूंगी, चाहिए तो कुछ भी करो, वो करने का शरीर ताकत साथ है, ऐसा फील है। इसलिए हम उस समय बहुत ये रहता है। जैसा जैसा शरीर कमजोर होते जाएगा, वी विल हैव फियर ऑफ ओल्ड एज। कल मैं कैसा जीऊंगी, मुझको कौन देखभाल करेगा, मुझको कौन सहायता देगा, पैसा नहीं है तो मेरा हेल्थ कैसा रहेगा, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आ गए तो मेरे पास पैसा नहीं, कौन देखभाल करता है, कैसा 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 कैसा, उनको ये चिंता उसको सोने नहीं देगा, उसको जीने नहीं देगा। ओल्ड एज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमी फॉर ए मुमुक्षुवु। क्यों? ओल्ड एज का समय धीरे धीरे आंख पहला जैसा दिखता नहीं, इसलिए बाहर प्रपंच को ज्यादा देख नहीं पाएगा, सुनने में शायद कमजोर हो सकता है, नहीं तो चलने में कमजोर हो सकता है, पहला जैसा ज्यादा घूम नहीं पाएगा, ताकत में पूरा शरीर में कमजोर आ जाएगा। इसलिए हम डरता है, कैसा, व्हाट इज नेक्स्ट, हाउ आई विल लीड माई नेक्स्ट लाइफ, एक क्वेश्चन आ जाएगा। पैसा है तो थोड़ा शांत लगता है, पर उस समय फिर और एक डर है कि कोई देखभाल करने वाला रहना है, अपना जैसा देखभाल करने वाला रहना है। थोड़ा सा बाल सफेद हो गए तो डर है, अरे मैं ओल्ड एज हो रही है, अब कैसा है, अब कैसा है। किसको सत्य मालूम नहीं है, उसको ये सबसे डर मिलता है। ट्रूथ क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हु इज द मदर, हु, कौन है जानवर को देखभाल कर रहे, कौन है पौधों को देखभाल कर रहे, इस सृष्टि को देखभाल करने वाला कौन है? हम कर रहे क्या? कुछ भी जानवर को कोई उनका मदर रहकर, उनका बच्चों में रहकर बड़ा उम्र में देखभाल कर रहे क्या? प्रकृति सबसे बड़ा माँ है इस पूरा विश्व में। यूनिवर्स इज द ग्रेट मदर। तेलुगु में एक प्रोवर्ब है, ये दिक्कु लेने वाड़ी की దేవుడే दिक्कु। किसको कुछ भी सोर्स नहीं है, उनका सोर्स भगवान है। किसको सोर्स नहीं है, उनको सोर्स कौन बनेगा? यूनिवर्स, नेचर। आपको मालूम है ना विष्णु का हाथी का स्टोरी? जब हाथी पानी में चला गए और मगरमच्छी ने उनका पैर पकड़ लिया, तब वो विष्णु को बुलाता है। एक्चुअली विष्णु सब छोड़कर आ गया, इधर तक मालूम है हमको। इसके पहले बहुत कुछ हुआ। वो मगरमच्छी और हाथी का बीच में वो लड़ाई छुड़वाने के लिए लड़ाई 1000 साल हुआ। गलती से ये हाथी पानी के लिए वो तालाब में पानी का अंदर आ गया और मगरमच्छ पकड़ गया। वो मगरमच्छ तो फाइटिंग किया बहुत साल हुआ ऐसा। एट लास्ट जब ये हाथी हर चारों तरफ कमजोर हो गया, अंदर का पूरा ताकत हो गया, उनका सब चीज खत्म हो गया, अब लगा है हाथी को अब मैं लड़ाई नहीं कर पाएगा। तब बुला है भगवान, थोड़ा देखो मुझको, मेरा हालत बहुत खराब है, हेल्प करो। तब आया है विष्णु। यही पिछला जन्म विष्णु, याद आ जाता है उसको। यही विष्णु पहला आ सकता है ना? क्यों नहीं आई? क्योंकि जब तक हमारे अंदर शक्ति है हम पूरा लड़ता है, इसको करना, वैसा करना, वैसा करना, उसको भूल गया। ये प्रकृति है, वो देखभाल कर रहे, वो सबका माँ है, इट इज द ग्रेट केयर टेकर। भूल गया वो चीज। जब
हमारे से नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया हमारा माइंड को, तब हमको याद आता है ईश्वर है देखभाल करने का। जैसा जैसा इंसान का शरीर कमजोर होता है, तब डरने का क्या बात है ओल्ड एज का? ओल्ड एज इज नेचुरल। और हमको केयर करने का कौन रहता है? परमात्मा रहता है। ये सृष्टि पूरा केयरिंग में है। एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड, एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड इन दिस सिस्टम। ये चीज किसी को मालूम हो गया तो वो किसी बात के लिए डरता नहीं। कोई भी जीव है तो उनको खाने देने वाला किधर ना किधर है, तभी सब चीज चल रहे। थोड़ा वैराग्य और शास्त्र और सृष्टि को मालूम हो गया तो ओल्ड एज इज ए गिफ्ट अकॉर्डिंग टू मी और एवरीबडी। हर एक ज्ञानी को ओल्ड एज एक गिफ्ट है, गिफ्ट, रियली एक गिफ्ट, वरदान है। सत्य को खोजने का अच्छा समय इससे अलावा क्या मिलता है? अभी हम कितना भी मालूम करना है सत्य को, मैं सुबह से मंडू को उपनिषद पकड़कर पढ़ाई करने का देख रहे, 3 बुक्स अलग अलग, टाइम ही नहीं मिल रहे। कुछ फोन, कुछ वो, कुछ ये। क्लास का समय आ गया, मैं बोला इसको साइड रखो, रात में पकड़ेगा फिर, अब मेरा ब्रेन उसका अंदर नहीं घुस रहे, छोड़ दो। अब ओल्ड एज को ये प्रॉब्लम नहीं है ना, अच्छा सा समय है। बट क्यों समय नहीं रहेगा वो लोग को? क्योंकि वो जानबूझकर पकड़ेगा। बच्चों है, बहू है, सब चीज वो करेगा, छोड़ दो, नहीं छोड़ पाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो कैसा करेगा? ये पूरा घर में बड़ा कर कर आ गया ना, शायद ये बहू को कुछ मालूम नहीं है, वो पूरा गिराएगा। बच्चों को मैं बड़ा किया, ये पूरा खराब कर रहे, मेरा जैसा बड़ा नहीं कर रहे। उनका बच्चों, उनका समय आ गया, शी इज द लीडर नाउ। हमको क्यों? हमारा टाइम हो गया, दे दिया, दूसरों को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, होम मिनिस्टर, अब वो देखभाल करेगा। हमको इतना खाना दिया तो बस अपना ध्यान साधने में हम रहना है, उधर भी हम ही रहना। जब हमारा हस्बैंड है उसी समय हमारा सुनना है, बच्चा का समय भी हमारा सुनना है, पोता का समय भी ग्रैंडमा मैं बड़ा हूं बोलकर मेरा सुनना है। ये क्या बात है? कब खत्म होगा ये पूरा दादागिरी? छोड़ना। ओल्ड एज इज द गिफ्ट टू द ह्यूमन मैनकाइंड। इस गिफ्ट को अच्छा से यूटिलाइज करो। कौन सुनता नहीं है उसको क्या होता है मालूम? ये आंख दिखना, कितना भी ग्लासेस रखो नहीं दिखेगा। ये बोलता है बाहर का आप नहीं सुन रहे ना, बाहर का दुनिया को बंद करो, बंद करो, अपने आप शुरू करेगा बंद करना। ये बाहर का दुनिया सुनना मत, छोड़ दो। बहू और बेटा दोनों गुस्सा कर रहे, अड़ोसी पड़ोसी लोग बहुत झगड़ा कर रहे है। क्या हम झगड़ा नहीं किया क्या? वो याद करना है। मैं भी मेरा हस्बैंड से किया ना झगड़ा, बिना झगड़ा ही इधर तक आ गए। वो लोग कर रहे, करने दो, हम जाएगा। क्यों झगड़ा कर रहे? करने दो यार, उनका अनुभव लेने दो। हम ये मेरा नहीं, ये अड़ोसी लोग है, पड़ोसी लोग है, उसको देख दो। कोई भी बगल में झगड़ा कर रहे, ऐसा बैठकर मैं सोचूंगी ऐसा, इसलिए बता रहे। एक बार मैं ध्यान में बैठने के बाद बच्चों माँ माँ बोलने से भी, ये मेरा बच्चों नहीं, कृपया बगल का बच्चों है, ये मेरा कोई संबंध नहीं। देखो अगल बगल का बच्चों झगड़ा कर रहे तो हम नहीं जाएगा। अपना बच्चों का साउंड आ गया तो माँ बोलने से तुरंत माँ बाहर आकर दौड़ दौड़ कर जाकर पकड़ेगा, क्या हो गया बेटा? बड़ा मुश्किल है ऐसा करना। हाँ, ये अड़ोसी पड़ोसी है, इस ध्यान में ये मेरा समय है, छोड़ दो सब कुछ। थोड़ा दिन देखेगा, अरे ये माँ आने वाला नहीं है, वो अपने समय का जगह चला गए, मुंह बंद कर कर वो लोग भी बैठना शुरू किया।
ज्यादा हम इन्वॉल्व हो गए तो ना, इसलिए ओल्ड एज में कुछ भी हो, ये सब हम भी पार करा गया, चलो सब ठीक हो जाएगा, छोड़ दो। वैराग्य आना है, इसलिए थोड़ा सा जरा सा वैराग्य में रहना। अभ्यास वैराग्य दोनों मुमुक्षु का दो अस्त्र है। अभ्यास करना, वैराग्य में रहना, ये दोनों दो अस्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसा। अभ्यास वैराग्य, थोड़ा वैराग्य आना पड़ेगा। आश्रम जीवन, इसलिए पहला जमाने में ये आश्रम जीवन रहता था। गृहस्थों का समय हो गया, सबका शादी किया, सबका सब कुछ ही हो गया, गो टू आश्रम जीवन, मतलब ध्यान साधना का समय आ गया। यूनिवर्स इज गिविंग द बेस्ट चांस, यूटिलाइज करो। ओल्ड एज इज अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। सेवा करो 10 लोग को, नहीं कर पा रही है, ध्यान में बैठो। इससे अलावा क्या चाहिए? दिस इज द थर्ड हडिल, पार करना भी बता रही है, ट्राई। और फोर्थ क्या है कि डेथ, ऑलरेडी हम बोल दिया, डेथ के बारे में एक्सप्लेन किया। फियर, इग्नोरेंस, ओल्ड एज, डेथ, मृत्यु, ये 4 चीजों कोई भी पर्सन, मुमुक्षु, सीकर ऑफ द ट्रूथ, सीकर ऑफ लिबरेशन, कोई भी उस पाथ पर जा रही है, ये 4 को, इस हडिल्स को दिमाग में रखकर काम करना है। सबको ये रुकाएगा, स्टॉप करेगा। इस 4 को होश से, अवेयरनेस के साथ पार करना जरूरी है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। बाकी 4 कल डिस्कस करेगा। आज के लिए इनफ। थैंक यू। थैंक यू मैडम। यस मैम। मैडम एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। कल जी। बोले थे ना कि ऑब्जर्व हु इज इन द स्लीप, हु इज इन द डेथ, सॉरी ड्रीम्स। तो हम लोग जब सोने जाते हैं और सो के उठते, उसके बीच में हम लोग को तो अपना एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं रहता। हाउ कैन वी ऑब्जर्व दैट? मैं सो गया, मैं उठ गया, बीच में अच्छा नींद आ गया, ऐसा फील होने वाला कौन है? एक बार क्वेश्चन किया तो उधर हमको हमारा असली तत्व और एक है, इसके अलावा ये चीज हमको मालूम रहता है। टेबल में अर्ना मैम, ओके, मतलब अपनी कॉन्शियस अलग है, देखने के लिए एक 72 मौका है वो। ओके मैम। आई एम नॉट दिस बॉडी, दिस माइंड। ये माइंड भी सो गया, ये शरीर भी सो गया, इंद्रियम काम नहीं कर रहे, कुछ काम ही नहीं कर रहे, कुछ थॉट भी नहीं है। उस समय भी कोई है मुझको मेरा स्थिति को बताने वाला। दैट इज दैट कॉन्शियस तुर्यावस्था। देयर योर रियल आइडेंटिटी इज दैट। बाकी सब आइडेंटिटी फेक आइडेंटिटी। ओके, यस मैम, थैंक यू। यस मैम, थैंक यू। मैम, जो आपने कहा कि शुभ अशुभ में सब छोड़कर ही, छोड़ने वाला इंसानी मोक्ष की तरफ जाता है, तो हम ध्यान में पूर्णिमा और अमावस्या को ज्यादा महत्व क्यों देते हैं? ज्यादा महत्व नहीं दे रही है, सब डे महत्व है। एवरी डे इज गुड। पूर्णिमा का दिन ज्यादा एनर्जी रहेगा, अमावस्या का दिन ज्यादा क्लियरेंस रहता है, इसलिए मतलब मोर एनर्जी विल कम इन दोस डेज, इसलिए ज्यादा ध्यान करना है। बहाना बनाना मतलब बाकी दिन भी इम्पोर्टेंट है, एवरी डे इज वेरी ग्रेट इम्पोर्टेंट, हर एक मिनट इज इम्पोर्टेंट, बट उस समय एनर्जी विल कम मोर ऑन दिस अर्थ प्लेन। समर में धूप ज्यादा रहता है ना, विंटर में ठंड ज्यादा रहता है, ऐसा वो दिनों में एनर्जी ज्यादा रहता है। अति सुंदर। साइंटिफिक वे से भी बोलता है ना कि जैसे बॉडी 70% है, बड़ा प्रैक्टिकल, बड़ा मुश्किल है। हाँ,
प्रैक्टिकल हर समय मैडम। मुश्किल है। सर जोश सर बताइए सर। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, आर नॉट दे द ट्रांसफॉर्म टाइप्स ऑफ आत्मा इटसेल्फ? Yes, sir. Everything is a part of that great soul only. Yeah, But these are the vehicles of the soul. करेक्ट। Vehicles तो- of the soul. हाँ, लेकिन आत्मा ही मन बना है, Yes. आत्मा ही अहंकार बना है, Yes. आत्मा ही चित्त है। Bioproducts of soul. These all are हाँ, bioproducts byproducts of of soul. हाँ, But if they are connected with the soul, they are soul. ओके। ये हाँ, ये तो फिर- आत्मा से अलग होकर काम कर रहे। हाँ, ये लोग कनेक्ट भी, क्योंकि ये अतीन्द्रिय है, मतलब सॉरी ये अंतर इंद्रियम है। जी, एक्चुअली वो कनेक्ट होकर बाहर काम करना, दैट इज रियल। हाँ, हाँ, बट ये माया की वजह से वो डिस्कनेक्ट होकर काम कर रहे। करेक्ट। अदरवाइज आत्मा के बगैर इनका कोई एग्जिस्टेंस थोड़ी है। बिल्कुल नहीं। हाँ, आत्मा के बगैर। और जब हम निर्मला अवस्था में पहुंचते हैं तो एक्चुअली मन गोज इनसाइड आत्मा। यस, आत्मा का ही पार्ट बन जाता है। माइंड इज एवरी टाइम द पार्ट ऑफ सोल। जी हाँ, मन इज ए ग्रेट एनिमी, मन जी। इज ए ग्रेट फ्रेंड ऑल्सो। करेक्ट। किस तरफ हम बनाएगा, एक्चुअली हम बाहर देखने लगे इसलिए वो एनिमी जैसा काम कर रहे। थोड़ा हाँ। उसको ज्ञान, अंतर्मुख, थोड़ा साक्षी साधना, अभ्यास देकर उनको थोड़ा सा टर्न किया तो दिस इज द वेरी गुड रिसोर्स ऑफ सोल। अभी Correct. इतना आत्मज्ञान मिल रहे क्योंकि हमारा मन इस तरफ आ गया। जी, अभी हमको मन क्या कर रहे हैं, आत्मज्ञान के लिए सहयोग कर रहे। अभी हमारा जी। मन अच्छा है और बुरा है, अच्छा जी। है। जी, एक साधक के लिए मन इज जी। ऑल्सो ग्रेट वरदान है। यदि ये जी। मन इधर नहीं है तो हम इधर बैठ नहीं पाएगा अभी। करेक्ट, बिल्कुल। तो इसको थोड़ा टर्न आउट करना, जी, सेट करना पड़ेगा, ऐसा अंतर्मुख करना पड़ेगा। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, करेक्ट। या थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा। और एनी डाउट्स? हेलो मैम। यस मैम। मुझे एक चीज पूछनी थी, आपने कल भी बोला था, आज भी वो बोले हैं कि बाहर और अंदर दोनों जगह से वर्क करना है। तो एक एग्जांपल बता सकते हैं? यस मैम। देखो, हम बाहर कुछ शॉप के लिए गया, फॉर एग्जांपल मानकर जाओ डीमार्ट गया। डीमार्ट एक लिस्ट से जाएगा, बट इससे 10 गुना चीज लेकर आता है। ये बाहर का चीज सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये अट्रैक्शन आंख के साथ है। वेरी स्मॉल एग्जांपल, यदि डीमार्ट में एक लिस्ट पकड़ कर गया, उसी लिस्ट के हिसाब से सामान लाई, नो अट्रैक्शंस, ये आंख को होश में रखकर ज्यादा ये नहीं किया, दिस इज वर्किंग ऑन आउटसाइड। बाहर से हम होश में है, जी हाँ। सब चीज देखता है, बहुत अट्रैक्टिव चीज भी देखता है। किसकी चीज के ऊपर हमको चाहिए उसी चीज को खींच कर लाना। और अंदर से वर्क कैसा करना, मेरा अंदर डिटैचमेंट, व्हाट इज दिस, व्हाई एम ऑल, मुझको वो चाहिए, क्यों चाहिए, ये चीज अभी जरूरत है क्या, व्हाई आई एम अट्रैक्टिंग टू दिस, वो नॉलेज रहना, ज्ञान हमको अंदर से ऐसा करना। अरे यार, क्यों यार, नो 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 नो। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपके पास 3000 का पैसा है, हम डीमार्ट गया, बाहर का कितना भी अट्रैक्शंस हो, हम हर चीज में लेबल देखेगा नो नो नो, क्योंकि हमको मालूम है अंदर 3000 है पॉकेट में। वो 3000 अंदर से दिखा रही है, ए 3000, डोंट गो मोर। बाहर के अट्रैक्शंस को आंख से रुका रही है, नो 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 नो, जरूरत नहीं जरूरत नहीं जरूरत। ये अंदर से बाहर से वर्क किया तो विल कम एग्जैक्टली। ओके जी, थैंक यू। यस मैम, यस मैम। और नीलू,
नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। मैम आज जो आप बता रहे थे जिसमें आप शुभ शुभ और अशुभ की बातें बता रहे थे, तो जिस तरह से अभी मतलब मेरा बहुत सारा भ्रम तो आपकी वजह से खत्म हो गया, पर जैसे मुझे डर नहीं लगता, शुभ शुभ नहीं लगता, लेकिन जैसे अपने घर फैमिली में जैसे आप बोले वो जो कर रहे हैं उसे हमें अंदर नहीं लेना है। लेकिन मैम जैसे अपने घर में इतने रिचुअल होते हैं, अगर कोई खत्म हो गया तो तेरी कर रहे हैं, ये शादी में इतने सारे जो शुभ शुभ को उन लोग इन्वॉल्व करते हैं, तो उस जगह हमको क्या करना है? मतलब अगर वो तेरी हो रही है तो हमें इन्वॉल्व होना है, या परिवार में ऐसा हो रहा है तब कैसे करेंगे? मैम ये रिचुअल एक तंत्र, मतलब आई विल से लिसन केयरफुली, ये बहुत लोग का डाउट है। किसी को आवाज आ रही है? सबका स्पीकर्स ऑफ करिए, किसको बात करना उसी को ऑन करिए। आप अनम्यूट कर लेने पर। सो फ्रेंड्स, 3 स्टेजेस हर एक मेडिटेटर फेस होता है। 3 स्टेजेस। जब मेडिटेशन में नया नया आ गया ये शुभ अशुभ अशुभ परित्यागी, मतलब सब चीज अच्छा बुरा को छोड़ो, इसको सबकी सेट करो बोलने से एक्चुअली रिचुअल्स, बहुत रिचुअल्स करता है वो सब चीज को, पहला से आदत है, वो आदत हम डर से किया। शुक्रवार आ गया तो साफ सफाई रखकर पूरा लक्ष्मी देवी घर आ जाएगा बोलकर एक समय किया, बट अभी भी कर सकता है वो चीज को, वो क्लीनिंग, वो सब, वो सिस्टम को तोड़ने का जरूरत नहीं, इस भाव को तोड़ने का जरूरत है। यदि शादी है, एक तरफ का रिश्ता चलता है, एक तरफ का प्रोसेस चलता है, उधर कोई भी हम गया वो लोग बोलेगा अक्षतम डालो, हमको मालूम है हमारा दिल से उसको अच्छा खुशी में रहो बोलने से वो हो गया। ये अक्षतम में भी वही चीज को डालकर शुभ से रहो, सुख से रहो, ऐसा हम देखेगा, वही एक तरीका का ब्लेसिंग्स है। यदि वो पुजारी आकर हमको दिया, ऑलरेडी हमको मालूम है, ये एक योगी का लेवल में ये दोनों से कुछ भी किया तो वो नॉर्मल वे में ही करता है, वो इन्वॉल्व नहीं होता अंदर से। ही डू इट एज ए जस्ट ए एक्ट। इस एक्ट के बारे में डॉन युवन विल से वेरी ब्यूटिफुली, you are acting, act it properly. मूवीज में ये अमिताभ बच्चन ये सब लोग एक्ट कर रहे, ऋतिक रोशन, सच्ची में वो एक्ट कर रहा है और इन्वॉल्व हो रही है, दे आर डूइंग ओनली एक्ट। उस मूवी में मर गया जैसा एक्ट करो मतलब मर गए जैसा एक्ट कर रहे, बच्चों का बाप जैसा एक्ट करो मतलब वैसा, हवा में उड़ने जैसा एक्ट करो मतलब वैसा कर रहे, बट किधर भी वो अटैच नहीं है, बिना अटैचमेंट वो कर रहे। किस भाव में अंदर से अटैच नहीं हुआ तब तक इट्स ए नॉर्मल वे, सिर्फ एक एंजॉयमेंट के लिए, वो सबके लिए नॉर्मली वी आर डूइंग दैट। मंदिर गया, पुजारी ने कुछ बोलेगा ये करो वो करो, बाबा नमस्ते, नहीं नहीं करना है करो, अंदर तक इधर भाव में, यदि भाव में अरे भगवान को मैं आ गया तब पूरा बदल जाएगा। इसलिए बाहर का कुछ नहीं कंसिडरेशन में आएगा, यद भावन तद भवति। दान कर रहे, दान करने के समय अरे मुझको पुण्य मिलेगा बोलकर दान किया तो उधर आ गया कुछ नहीं। इसलिए दान किया तो दूसरा हाथ को पता नहीं चलना, इतना ऐसा दान करता है बहुत लोग। एक हाथ में दान किया तो दूसरा हाथ को भी पता नहीं चलेगा, मतलब ये लेने का भाव छोड़ दो, एक देता है तो एक लेता है ना, ये हाथ को भी पता नहीं चलना, मतलब यू आर डूइंग इट बट यू आर नॉट डूइंग इट इंटरनली, इट इज हैपनिंग। इसको ककृत भाव से करो, मतलब विदाउट एनी फल, विदाउट एनी थॉट यू आर डूइंग,
because all are enjoying. Recently we went to a trip. उधर अच्छे से नमस्कार किया, भगवान मेरा अंदर भी है, आई नो, तब उधर जाकर क्यों नमस्कार किया, मतलब भगवान सब जगह है ना, वो भी भगवान है ना, इसलिए नमस्कार किया. I pray that divinity in you, स्वामी रामा विल से, हर समय उनके पास कोई भी मिलने के लिए गए तो he says I pray the divinity in you, आपका अंदर भगवान को मैं नमस्कार कर रहे बोलता है. अरे मैडम हम मेडिटेटर्स है, स्पिरिचुअल लोग है, वी आर गॉड्स, देन उधर क्यों नमस्कार कर रहे, वो भी गॉड है, गलत कुछ नहीं. वो स्थिति पाना है. नीचे स्थिति में, मीडियम स्थिति में हमको कुछ नहीं मालूम होता है, बट इसको भी आगे जाकर देखे तो उधर भाव से हर चीज संबंध है, तब हमको समझ में आ जाएगा किधर कैसा रहना है. नीलू समझ गए? यस मैम, अच्छे से. एक चीज और पूछना था कि जैसे हम इस चीज को समझ गए, और जैसे ये घर पे क्या किसी को हमको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? मतलब हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं है, लेकिन वो कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा. जैसे पहले मैं बहुत इन्वॉल्व थी, तो आप जैसे मुझे सारी बात बताए तो मैं बहुत तेजी से अपनी चीजों को बदलती गई. तो क्या अपने घर में किसी को ऐसा रोकना है कि ये चीज नहीं करोगे वो लोग तो भी तैयार ठीक नहीं रहेगा, है तो करोगे तो भी ठीक रहेगा? कुछ भी ठीक है. एक मास्टर को कुछ भी ठीक है. वो लोग रेडी हो गया तो अरे मैं बदलना है बोलकर आपके पास आ गए तो बता दो, अदरवाइज देखते रहो, यू आर ए विटनेस. अच्छा ठीक. क्योंकि एक ज्ञानी को धर्म और इसी से कोई संबंध नहीं है ना, इसलिए नो प्रॉब्लम. मतलब मैडम कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो. हाँ, और कर्म देखते भी जाओ, और मतलब उससे वो मत उसके रखो, बारे में मतलब सोचना ही नहीं. हाँ, एक बार बारे में कर्म ना होने के सोचो. बाद आप चलते रहो. करने हाँ, के पहले सोचो, होने के बाद हाँ, सोचने का कुछ नहीं. हाँ, करने के पहले सोचना, दैट्स ऑल. करने के बाद नो थिंकिंग, हो गया गया. ओके, अंदर से मतलब बिल्कुल वैसे ही रहो, स्पिरिचुअल. यस, वो साधना में आ जाएगा मैम. सब चीज साधना, स्वाध्याय, सर्जन संगत में सब चीज आ जाएगा. वी नो नीड टू वरी. ओके, और सम मोर क्वेश्चंस. हमारे पास टाइम कितना है? हो गया यार, 8 मिनट बचा है. हाँ, किसी को एक क्वेश्चन के लिए, कोई भी एक क्वेश्चन हो जाएगा, किसी भी, कोई भी पूछ सकते हैं. आत्मबंधन मैम. यस मैम. मैं बिलासपुर से बोल रही हूँ, शकुंतला जायसवाल. मैम ये इनगोरेंस जो बोले उसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए, नहीं समझ पाई. इग्नोरेंस. हाँ, इग्नोरेंस. इग्नोरेंस के बारे में टॉपिक फिर बढ़ेगा मैम, फिर कल हम डिस्कस करेगा. क्योंकि कल भी 4 पॉइंट्स है ना, उस 4 पॉइंट्स में भी हम और बेहतर ये 4 पॉइंट्स को भी उधर आ जाएगा. विल स्टार्ट, क्योंकि 5 मिनट में फिर इग्नोरेंस को. ओके, कल का सेक्शन में इसी के बारे में डिस्कस करेगा. फिर कल थोड़ा याद करो मैम. ओके, फर्स्ट 5 मिनट्स इसी के बारे में चर्चा करते करते और दूसरा पॉइंट्स भी चर्चा कर सकता है हम. जी मैम. यस मैम, थैंक यू मैम. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ हाँ, ओके अरुणा. So thank you so much. Thank you very much, ma'am. Thank you for the wonderful session. Thank you, Love you all. Thank you. Love you all. थैंक यू मैम. एक से बढ़कर एक सेशन है आपका. बहुत सुपर सेशन. बहुत मजा आ गया आज का, तो गजब का ही मजा आ गया. बेहतरीन, कितने सुंदर तरीके से एग्जाम्पल दिया आपने. हाथी का, सबका. बहुत सुंदर है मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू मम्मी. थैंक यू. बाय बाय. अनम्यूट.
मम्मी जी अनम्यूट। सब मालूम होने का तरीक रहेगा, लेकिन कुछ मालूम नहीं है। आज सुनने में कैसा लगता है, अरे ये सब छोटापन में है। वो బార్ పంపించాం, అత్తగారింటి నుంచి అమ్మగారింటి నుండి అమ్మగారింటికి వచ్చి అన్ని విడిచిపెట్టేసాం, కానీ చావుకు భయం. ఎంత బాగుంది సబ్జెక్ట్. అలాగే చాలా 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 బాగుంది. ఓకే మా, थैंक यू अंडी। आपने कितने अच्छे से बताया है, वो पूरा हम लोग को बचपन याद आ गया कि बचपन से लेकर अभी तक हम लोगों ने कितनी सारी चीजें छोड़ी है और आगे भी इसी प्रकार हम लोग को छोड़ना है। ये एकदम क्लियर हो गया पूरा। यस, सो नो अटैचमेंट्स। किसी भी चीज में नहीं आता है छोड़ना। यस यस, ना वस्तु में ना ही किसी से, रिश्तों में, किसी भी रिश्तों में, हाँ सब किसी से भी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार। थैंक यू मैम, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस, कोटि कोटि धन्यवाद आपको आज के सेशन के लिए। హలో అమ్మా, వచ్చారా? ఓకే. హలో సార్, విజయ్ సార్, అయితే అమ్మకి హోస్ట్ చేశాను, మీరు